तो दोस्तों आज है मेरा पहला दिन अबाउट माय नीट जर्नी का प्रिपरेशन। जैसे मैं हर दिन 365 दिन आने वाले मैं हर दिन 10-15 मिनट का नहीं, कम से कम 5-6 मिनट का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं शेयर करूँगा कि कल मैंने क्या किया था, आज मैं क्या करने वाला हूँ, कल मैं क्या करूँगा। यही मैं करने वाला हूँ ताकि मेरे को भी पैसे कमाने भाई। पैसों से ही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद जब तुम MBBS कॉलेज में जाओगे, तुम अपने फटे पुराने हालत में नहीं जाना चाहोगे। तुम्हारे पास कम से कम 20-25 हज़ार अगर महीने का इंतज़ाम हो रहा है तो तुम वहाँ पर जाके थोड़ा मज़ा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक यूट्यूब चैनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नीट नहीं निकलती, बाई चांस निकल तो पहुँच जाएंगी भाई। एम्स निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, नीट तो निकल जाती है बच्चों की। नीट इज़ नॉट द डिफ़िकल्ट टू एग्ज़ाम क्रैक करना डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट है एम्स क्रैक करना। एम्स के लिए चाहिए 680 प्लस मार्क्स। अच्छा, एम्स के लिए 680 में भी तुम दिल्ली का एम्स का जो होता है वो तुम्हारे कवरेज एरिया से बहुत बाहर निकल जाता है। डिपेंड करता है कट ऑफ पे, साल का मतलब कैसा कट ऑफ रहेगा उस टाइम पे। मैं अगली साल देने वाला हूँ 2027 में। 680 में तो दिल्ली एम्स नहीं मिलता, लेकिन अच्छे खासे एम्स जो है वो मिल जाएंगे 680 प्लस मार्क्स अगर आते हैं तो। मैं भी वही एम कर रहा हूँ। ज़्यादा मेरे को मतलब दिक्कत सिर्फ मेरे को फिज़िक्स की है, इसलिए मैं 680। अगर फिज़िक्स किसी ने मतलब निकाल दिया नीट से तो मैं आराम से 700 प्लस जा सकता हूँ। मेरे को केमिस्ट्री की ज़्यादा दिक्कत नहीं है और ना ही बायो की दिक्कत है भाई। जब भी मेरे को फिज़िक्स का टेंशन आता है तो बायो का रिप्रोडक्शन खोल के बैठ जाता हूँ। मतलब मन को शांतता देने के लिए बायो का रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत आसान है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भाई, उसमें मज़ा आता है मेरे को। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एकदम बकवास चीज़ें रहती है, वो मज़ेदार नहीं है। लेकिन ऐसे ही मैं हर दिन शेयर करने वाला हूँ मेरी नीट की जर्नी, माय डेली रूटीन। क्या मैंने आज पढ़ा, क्या मैं कल पढ़ूँगा, ये सब बकवास होने वाली है। बकवास नहीं है भाई, सीरियसली मैं बातें करने वाला हूँ। आज मेरा पहला दिन है तो मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, और ना ही आने वाले 365 दिन में कभी स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। मैं बस ऐसी जो दिमाग में आएगा, जो मैं बातें शेयर करना चाहूँगा वही बातें होने वाली है। मैं दिल से बहुत साफ़ हूँ, इसलिए मैं जो दिल में आएगा वही बकवास करने वाला हूँ। यही होने वाला है। मेरे को ज़्यादा दिमाग से बातें करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग चलता नहीं है भाई। मेरे को इसी बात का डर है, फिज़िक्स का क्या होने वाला है भाई, मेरा दिमाग चलता नहीं है। तो फिज़िक्स में भाई मैंने कल एक चैप्टर मैंने करा है, वन शॉट देखा है, उसके सारे फार्मूले सेपरेटली 3 पन्नों पे लिख दिए हैं। डेली बस एक ही काम है, उन सारे फार्मूलाज को रट्टा मारना, और हर एक फार्मूला का कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ भाई। मैं इसको ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको लाइटली लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फिज़िक्स को अगर मैंने हल्के में लिया तो मेरा बायो और केमिस्ट्री का जितना भी मार्क्स आएगा वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं फिज़िक्स का ऐसे ही करने वाला हूँ। चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं और जिन पर स्पेशली जिन फार्मूलाज पे PYQ आए हैं, उन सब फार्मूलाज के कम से कम मैं 100 सवाल हर दिन सॉल्व करने वाला हूँ। कल मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर का वन शॉट देखा था, उसमें से मैंने जो भी IMP रहते हैं वो मतलब वन शॉट देखते देखते मैंने लिख लिए हैं। वो कम से कम 20-25 पेजेस के हो गए हैं। उनको डेली रिवाइज करने का, और उनमें से छाट के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको मैंने साइड में 3 पन्नों में लिख लिया है। मैं उन जितने भी फार्मूलाज हैं उनके मतलब हर एक फार्मूलाज पे मैं 100 सवाल प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो हर चैप्टर के मैं कम से कम 1000 सवाल सॉल्व करने वाला हूँ, दैट टू डेली। मतलब रात में मैं ये सारा काम जाम जो भी है मेरा काला जादू, ये रात में करता हूँ भाई। दिन में मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ता हूँ और फिज़िक्स का वन शॉट देखता हूँ। मैं हर वन शॉट में निपटाने वाला हूँ भाई, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने वाला हूँ फिज़िक्स को। फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती भाई, क्या ही करोगे। जितने इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो रट्टा मारने का, जितने फार्मूलाज है वो रट्टा मारने का, और जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का। फिज़िक्स इसी से होने वाला है। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखा हूँ फिज़िक्स से। मेरे को पता है मेरे को फिज़िक्स में आउट ऑफ मिलने वाले हैं नहीं, बट मैं बस एम करता हूँ कि 150 प्लस मेरे को मिल जाए। और 12th का जो फिज़िक्स है वो कंपेरेटिवली 11th के फिज़िक्स से थोड़ा आसान है, और 11th का जो फिज़िक्स है वो भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ना जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड होते हैं या PYQ बेस्ड होते हैं। और 11th के स्टैंडर्ड के भी ज़्यादातर चैप्टर जो है वो आसान ही है। कुछ आज चैप्टर्स है जो मुश्किल होते हैं, और ज़्यादा मुश्किल अगर चैप्टर है तो उसमें जो फार्मूलाज होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। मेरे को बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, भले ही मेरा मैथ वीक हो, लेकिन मैं उनको सॉल्व कर लूँगा। मेरे को दिक्कत तब आती है जब वो वेरिएबल के क्वेश्चन होते हैं ना,
उसमें जो नंबर्स नहीं रहते वैसे क्वेश्चंस में, जैसे सिर्फ v दिया रहता है, a दिया रहता है, b ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये बढ़ा, फिर वेलोसिटी ये डिक्रीज हो गई। भाई नंबर तो दे दो भाई, नंबर नहीं तो मेरे दिमाग ही नहीं चलता है, ऐसा है भाई। तो जैसे वेरिएबल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और नीट में वैसे सवाल आते हैं, तो मेरे को बस उन्हीं का डर रहता है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो भी अपन ठीक ठाक कर लेंगे, तो मेरे को दिक्कत किसी बात की नहीं है बस, और हर चीज़ की है। ये मेरा अभी पहला दिन है भाई, मैं अभी ऐसी हालत में हूँ कि किसी बात का टेंशन नहीं है, और हर बात का टेंशन है मेरे दिमाग में दौड़ रहा है। तो ऐसे ही मेरा अभी पहला दिन है, पता नहीं क्या होने वाला है। आज कल मैंने ग्रेविटेशन का पढ़ा, आज उसके सवाल लगाने वाला हूँ। कम से कम आज 100 सवाल तो हो जाने चाहिए, बस ये मेरी मतलब आज की कोशिश रहेगी। और बायो का मेरा जो 11th स्टैंडर्ड का है वो मेरे लगभग 60 to 70% सिलेबस कवर हो चुका है, बस रिवीजन करना रहना है। बस रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, हर दिन बस पढ़ते जाओ, बायोलॉजी पढ़ते जाओ। बायोलॉजी समझ में तो आ गया है पहली बार में, क्योंकि मेरे को जो टीचर मिला था वो बहुत बढ़िया टीचर है। मैं बायोलॉजी बस किसी से मतलब कर रहा हूँ ना, वो है विपिन सर, PW के विपिन सर है, मैं उनसे बायोलॉजी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया समझाते भाई, एकदम टॉप क्लास टीचर है। बायो का आप उनसे कर सकते हैं। केमिस्ट्री के तो ओम पांडे जी सर है, उनसे हो रहा है, वो भी बहुत बढ़िया समझाते हैं, तो मेरे को केमिस्ट्री का भी ज़्यादा टेंशन है नहीं। फिज़िक्स का मैं आयुष सर को फॉलो कर रहा हूँ जितना हो सके, क्योंकि ज़्यादा टीचर बदलने से भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे को ही अक्ल कम है तो टीचर बदलने से क्या होगा। लेकिन जिस वे में आयुष सर पढ़ा रहे वो थोड़ा समझ में आ जाता है, शायद मैं कम से कम 150+ मार्क्स ला सकता हूँ। तो ये है, मैंने आज की बातें शेयर कर ली है। अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ ताकि कल की बातें शेयर करने के लिए कुछ बचा रहे। मेरा दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है बातें बनाने में, राइट, तो कल के लिए थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा। तो मैं अभी इस वीडियो को यही बंद कर देता हूँ।